खिलाएंगे। जुल्मो सितम ढाएगा। एक मरतबा जरा सा जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा मिजाज बन सके। अगली लाइन का जोरदार इस्तेमाल मुमरा करेगा और आप लोगों के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है वो हमेशा मुझे सुनाई देता है। पेश करता हूं, यहां से मतलब सुने। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन। सौंपा, हमने सियासत दे दी, हमने उनका साथ दे दिया और हमको मिला क्या? प्राइवेटाइजेशन। अभी तो एक अजान हो चुकी है। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पर पका रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं इतना जज्बाती हो गया हूँ। अरे बहुत दुख झेले हैं, बहुत झूठ बर्दाश्त किया है, बहुत धोखे में रहा हूँ सर। अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार सर होगा, सर होगा। पुराने जाएंगे, नए आएंगे, सर होगा। अरे सुन लो, हो गया, हो गया। मेरी गली मेरा नेता, मैं जा रहूंगा, मेरा पड़ोसी रहेगा। हम दो मिल जाएंगे, जो जब दो दोस्त, तो कोई बाहर वाला मेरी गली में नहीं आएगा। मेरे पानी के मसाइल हल करने के लिए मेरे लोग हैं। अरे मेरी गली में नसरुद्दीन नायक साहब ने काम किया, चाहे वो शरीफा रोड हो, मित्तल हो, शादी महल हो, ईशानगर हो, किस्मत हो, ह्यूमा अपार्टमेंट हो, एलाइड हो, रजनी हो। हम इनको लाने की कोशिश करेंगे जो सुबह उठते ही हमारे दरमियान रहते थे। अरे सुन लीजिए झूठों, चेहरे के ऊपर जो तुमने तरह तरह के नकाब रखे हैं वो पर्दाफाश होने जा रहा है। जियाउल्लाह खां, आपकी हार में जियाउल्लाह की जीत होगी। हाँ, जाग जाइए, उस निशान को भूल जाइए और उन्हें बता दीजिए कि अब घड़ी आ चुकी है, घड़ी आ चुकी है आपके जाने की। हाँ यार, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब मैं मेरी बहन और हमारी भाभी हफीजा नायक को देखता हूँ, जिन्होंने 15 साल लगा दिए। मैं जब देखता हूँ नेहा नायक को, के दिन रात काम करने घूमती है। मैं जब देखता हूँ जफर को, जफर नुमानी साहब हैं आप सबके लिए, मेरे लिए जफर इसलिए कि हम प्याला हम निवाला थे, तो थोड़े बेतकल्लुफी में मैं कह रहा हूँ। देखता हूँ, साथ में देखता हूँ आबिद कलदाने साहब को, जब देखता हूँ मैं जावेद सिद्दीकी साहब को, उनकी बेटी का हाथ थामे फरहा का। मैं चाहता हूँ कि 15 जनवरी को आप घड़ी के निशान पर मोहर लगाकर, घड़ी का बटन दबाकर इन शैतानों को, इन परेतों को, इन बलाओं को, इन झूठों को, इन नाफरमानों को, इन नाइंसाफी करने वालों को, इन मुनाफिकों का नाश करें। घड़ी के निशान पे, घड़ी के निशान पे। देखिए वो बुलंदी से बच्चे ताक रहे हैं, मेरी भाभी और बच्चियां जाग रही हैं। मैं उनको भी दावत देता हूं, आपा, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, जरा गौर से तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। बड़ी बड़ी बुलंदी, बड़ी इमारतें, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। एक मसला नहीं सिर्फ जमीन का,
पानी का, गटर का, वाटर का, मीटर का, दोस्ती का, यारी का, हमदर्दी का, भाईचारे का, यकजहती का, यूनिटी का, और उसमें इन्होंने आइडियोलॉजी को शामिल कर दिया। अरे यार, हमेशा जब तुमसे विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं मालेगांव देख लीजिए, भिवंडी देख लीजिए और गवंडी देख लीजिए। अरे वहां को देखकर आपको शर्म आना चाहिए कि उधर बेशुमार म्युनिसिपल स्कूल है, वहां पर हेल्थ क्लिनिक है, वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कॉलेजेस है। अरे तुमने तो मेरी बच्ची को, मैं जब पढ़ने जाता था यहां से महाराष्ट्र कॉलेज, 90 का वाक्य है, आप आ गए, कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, तमाम चीजें सहूलियात मुहैया होगी। आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना। आज मेरी बच्ची भी बाहर जा रही है और आपकी भी बच्ची बाहर जा रही है। इन लोग का हिसाब करना होगा। अफसोस, सद अफसोस, अफसोस, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। तुम हद से गुजर क्यों नहीं जाते? सुन ले सरकारधारी मुनाफिकों और मुखालिफों, सुन ले, हद हो गई। तुम हद से गुजर क्यों नहीं जाते? नजरों से गिरे दिल से उतर क्यों नहीं जाते? हद हो गई। तुम हद से गुजर क्यों नहीं जाते? नजरों से गिरे दिल से उतर क्यों नहीं जाते? अरे कुर्सी है ये, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? है सद है, अफसोस, सद अफसोस। अरे मुनाफिकों, अरे मेरे हरीफों, अरे मेरे मुखालिफों, मैं आपका एहतराम करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, बहैसियत एक इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हरीफ। लेकिन दिल में जो बात है, दिल में जो बात है वो ज़बां पर आएगी कि आपने नाइंसाफ़ी की है, बदउनवानी की है, धोखाधड़ी की है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे मुमरा वासियों के साथ। मुख्तसरन में कहूँगा, आगे भी मुकर्रिरीन है कि आपने वाकई एक भी, आप खुद सोचिए मेरी माँ बहनों, मैं जगाने आया हूँ, बेदार करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आप फैसला करेंगे। सिर्फ आते हैं, बोलते हैं, ये मेरा चेहरा देखकर बोलते हैं आप, मैं डैश डैश डैश, मैं, आप मुझे देखिए, मेरे कार्यकर्ता को नहीं देखिए। अरे तुमको देख देख के तो नाश हुआ है यार यहाँ पर। हमने तो भरोसा किया था, सरपरस्त बनाया था, इक़्तिदार सौंपा था, जिम्मेदारी दी थी कि आप मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संभालोगे, स्कूल लाओगे, कॉलेज लाओगे, डिग्री कॉलेज बनाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोगे। लेकिन आपने तो जो हमारे पास था, हमारे दोस्ती यारी का नाता, वो भी छीन लिया, हमारे दोस्तों को दुश्मन बना दिया। आज एक ही गली के 4 लड़के, एक तरफ हम खड़े हैं तो दूसरी तरफ उनका झंडा लिए खड़े हैं। मान लो एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे के हरीफ, क्योंकि उनको 50,000 रुपए मिले हैं, इनको 25,000 मिले हैं, इनको 500 मिले हैं। 500 के लिए अपने दोस्त का गला काटने तैयार है। तुमने आज इस कगार पर खड़ा कर दिया, वरना इस गली में पहले से हम सब एक थे। एकता थी, अखंडता थी, यूनिटी थी, और ये नेशनलिज्म का एक मिसाल थी। चले जाओ यार, चले जाओ। बस आखिरी दरख्वास्त करूंगा, मेरी दरख्वास्त कबूल करें, प्लीज़ मेरी दरख्वास्त कबूल करें। 15 जनवरी को घड़ी के निशान पर मोहर लगाएं, घड़ी का बटन दबाएं, और जनाब ज़फ़र नुमानी साहब, मेरी बेटी नेहा नायक साहिबा, मेरे भाई जावेद सिद्दीकी की दुख्तर फरहा सिद्दीकी, और मेरे दोस्त आबिद कलदाने के नाम के आगे घड़ी का फोटो है, घड़ी की तस्वीर है, उसका बटन दबाकर उन्हें कामयाब बनाएं। और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला अजीज फिर आऊंगा मैं खुशी की लहर के साथ। आप ये वादा करें कि आप बुरों को भगाएंगे, अच्छे को चुनेंगे, सच्चे को चुनेंगे। जाने से पहले एक बार, न समझोगे तो मिट जाओगे मुमरा वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। मैं अरशद हाफिज साहब को माइक पर आने की दावत देता हूं कि मैं चाहता हूं कि चंद कलाम
भाई साहब की मौजूदगी में वो आप तमाम लोग के सामने पेश करें। असद आजमी साहब जोरदार तालियां बजा करके इस्तेकबाल करें। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मेरी खुशनसीबी है कि सैयद अली अशरफ भाई साहब की मौजूदगी में मुझे कुछ शेर सुनाने का मौका इनायत मिला। मैं एक मतला एक शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। देखिएगा भाई साहब बतौर ख़ास कि मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। लिखेंगे मुमरा की तारीख, अब पूरी तैयारी है। लिखेंगे मुमरा की तारीख, अब पूरी तैयारी है। मत घबराओ मुमरा के लोगों, वक्त बदलने वाला है। सैयद अशरफ भाई साहब हर दुश्मन पे भारी है। सैयद अशरफ भाई साहब हर दुश्मन पे भारी है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़कर अपनी जगह लूँगा। चार मिसरे जिस तेवर की वजह से जाने जाते हैं भाई साहब, सिर्फ यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश की चौचा शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ननिहाल वहाँ पर है। मेरी वालिदा मोहतरमा इनके पूरे खानवादे से अच्छी तरह वाकफियत रखते थे। इनके घर के अगल बगल हम लोग पले बढ़े, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ अपने शेर के लिए, हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि ज़मीन पे माहे मुनव्वर कहाँ से लाओगे, ज़मीन पे माहे मुनव्वर कहाँ से लाओगे। जो सबको चाहे वो अशरफ कहाँ से लाओगे। जो सबको चाहे वो अशरफ कहाँ से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन भाई साहब सा कलेजा कहाँ से लाओगे। कलेजा भाई साहब चार मिसरे आपके लिए पढ़ता हूँ, और आप इस डाइस पर मौजूद हैं तो उसके बहुत कुछ वजूहात होंगे। ऐसे ही भाई साहब यहाँ नज़र नहीं आ रहे। इनके लिए चार मिसरे की जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। एक नज्म पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। एक नज्म पढ़ता हूँ जल्दी से, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। गरीबी की जुल्मत अगर है मिटाना, गरीबी की जुल्मत अगर है मिटाना, ज़फ़र नेहा जावेद आबिदे को लाना। गरीबी की जुल्मत अगर है मिटाना, ज़फ़र नेहा जावेद आबिदे को लाना। मेरे भाइयों बहनों भूल ना जाना, ज़फ़र नेहा जावेद को
अब है लाना। थोड़ा सा तालियां बजाकर आप सब बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शेर पढ़ रहा हूं आगे से पीछे तक, जितने लोग चुप्पी साध कर अब तक बैठे वो भी इस नज्म का मेरा साथ देंगे। पेश करता हूं यहां से, बंद सुने कि जफर ने हा जावेद आबिद को लाना, जफर ने हा जावेद आबिद हमारे, जफर ने हा जावेद आबिद हमारे, है दरियाए एनसीपी के चार धारे, है दरियाए एनसीपी के चार धारे, चारों को जीत का, चारों को जीत का सेहरा पहनाना, जफर ने हा जावेद आबिद को लाना, जफर ने हा जावेद आबिद को लाना। आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। खूबसूरत सा बंद पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि मोहब्बत का जब शामियाना तनेगा, मोहब्बत का जब शामियाना तनेगा, गुले आरज़ू भाई साहब का खिलेगा, गुले आरज़ू भाई साहब का खिलेगा। मिशन अब नजीब का, मिशन अब नजीब का आगे बढ़ाना, जफर ने हा जावेद को फिर हिलाना, जफर ने हा जावेद को फिर हिलाना, जफर ने हा आबिद को अब की हिलाना। है यकीन साहिब ईमान नहीं बिक सकता, है यकीन साहिब ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का कुरान नहीं बिक सकता। चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाएं, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाएं, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सकता, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सकता। इन चार मिसरों को पढ़कर अपने बड़े भाई आप सबके दिलों की धड़कन जोरदार तालियां बजाकर आप इस्तकबाल कीजिएगा। सैयद अली अशरफ भाई साहब का आप सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, पूरा मजमा एक बार खड़े होकर इस्तकबाल करे। आपका शेर आपके हवाले। सैयद अशरफ भाई साहब आगे बढ़ो, अशरफ भाई साहब आगे बढ़ो, बोल दो मिलकर खुल्लम खुल्ला, बोल दो मिलकर खुल्लम खुल्ला। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके दिलों की धड़कन आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे बुजुर्ग जिनकी सरपरस्ती पे मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ, इनकी दुआओं से, मेरी माओं की दुआओं से, मेरी आई भी बहनों की दुआओं से, इस मोहल्ले के वो हर शख्स, हर भाई, हर बेटे की दुआओं से ये बहन पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही है। मेरी वालिदा इस मंच पे मौजूद है और मुसलसल 15 साल मेरी वालिदा इस प्रभाग से नगर सेविका रही। और मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा 2007 में पहला चुनाव लड़ी थी और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और तकरीबन आज तक मेरी वालिदा कंटिन्यू नगर सेविका रही। अब इलेक्शन होने जा रहा है तकरीबन 9 साल बाद और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं मेरे भाई जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा कि उन्होंने मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनाब अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में टिकट दी, अपना उम्मीदवार चुना। और मेरे साथ ये तीनों भाई जफ़र नुमानी जी, आबिद कलदानी जी, जावेद सिद्दीकी जी, ये तीनों भाई मेरे साथ शाना बाई शाना मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने उतरे हैं। आप सबके बिना मुश्किल है, आप सबका साथ इंशाल्लाह आप हम चारों को फतेह पे ले जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्या कहूँ, किसके बारे में कहूँ, वक्त ज़ाया होता है अगर किसी के बारे में बात करूँगी तो।
ये मोहल्ले के लोग जानते हैं कि मैं जफर भाई हर वक्त इस प्रभाग में धूप हो, छाँव हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मुसलसल हम अपने प्रभाग में अपनी आवाम का काम करते रहे। जफर भाई मित्तल से लेके शरीफा रोड तक, मैं शरीफा रोड से लेके तनवर नगर तक काम संभालने की पूरी कोशिश करती आ रही हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे फतेह किया तो मैं उसी तरह मुकम्मल अंजाम दूंगी अपने कामों का, जिस तरह मैं आपके बीच आज तक काम करते आ रही हूँ। आपको नहीं लगता नौजवानों कि शहर में बदलाव की जरूरत है? जोर से बोलो, जरूरत है कि नहीं? अरे बस हो गया ना भाइयों, 16 साल हमने दिया, जुमले सुने, गुमराह हम हो रहे हैं। अच्छा ये ट्रेंड हो गया है। एमपी इलेक्शन में विचारधारा खतरे में थी, मुसलमान खतरे में था, संविधान खतरे में था, एमएलए में भी मुसलमान खतरे में था, विचारधारा खतरे में थी, इस्लाम खतरे में था, कुरान खतरे में था, नऊज़ बिल्लाह। और अभी लोकल इलेक्शन में भी ये सारी चीजें खतरे में। अरे डेवलपमेंट पे कब बात करोगे? हमारी आवाम के बीच में वोट लेते वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े मैनिफेस्टो बताते हो। जरा एक मैनिफेस्टो का पन्ना तो बताओ जो तुमने इस शहर में मुकम्मल किया। आज तक मैनिफेस्टो बने, रद्दी में चले गए, लेकिन शहर का कोई फायदा नहीं हुआ। टोरेंट याद है आपको? 1 साल पहले जनाब नजीब मुल्ला इसी मंच पे आए थे और आप लोगों से उन्होंने गुजारिश की थी कि इस बेटे को, इस भाई को आप चुन के दे। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी, वो वक्त अलग था और आज का वक्त अलग है। और ठीक 1 साल बाद मैं इस मंच पे खड़ी हूँ और हम चारों इस मंच पे मौजूद है और हम चारों इस मंच पे आप सबके बीच इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। एमपी इलेक्शन में हमने किसको वोट दिया? वैशाली दारेकर, सही बोला आपने। किसकी कैंडिडेट थी वो? उद्धव जी ठाकरे साहब। मशाल मशाल मशाल। वो मैडम हार गई, क्या कभी दिखाई दी इस शहर में? क्या मुसलमानों को शुक्रिया अदा किया उस खवातीन ने? हमारे 1 लाख वोट क्या हो गए? जाया। क्या हो गए? जाया हुए ना। वोट दिया ना हमने, उनका मुकद्दर वो नहीं जीती। शुक्रिया तो हमारी कौम कम से कम उनसे उम्मीद रखती थी। सबसे ज्यादा नारे हमने ही लगाए, सबसे ज्यादा वोट हमारे ही कौम ने और हमारे ही मोहल्ले ने भर भर के दिया, हमारे शहर ने दिया। लेकिन सोचिए आप, उसके ठीक बाद जब एमएलए इलेक्शन हुआ तो आपका मोमीन भाई, आपका मोमीन बेटा, एक मुसलमान बच्चा जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हारने के बाद भी आपके बीच मौजूद है या नहीं है? तो ये फर्क है अपने वाले में। आए ना नजीब भाई आपके बीच मुसलसल 1 साल, क्या हमने उनकी क़यादत को छोड़ दिया? इलेक्शन हारने के बाद भी हमने उनकी क़यादत को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हमने उनकी क़यादत को थामा तब हमने ये सोच रख ली, अब हमारी ये सोच हो गई थी कि अब हमें अपनी लीडरशिप के बारे में सोचना है। अब हमें अपनी लीडरशिप को आगे, किस तरह हम अपनी लीडरशिप को आगे भेज सकते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना है। शहर को 1 साल पहले नजीब भाई ने प्लेग्राउंड का वादा किया। हमारी पूरी टीम नजीब भाई के साथ मिलकर आज शहर को हमने प्लेग्राउंड दिया। आप जाए विस्ता वैली में शिया कोजा कब्रिस्तान के पीछे 4.25 एकड़ का प्लेग्राउंड दिया गया है। उस प्लेग्राउंड का काम चालू है, उस प्लेग्राउंड का लेवलिंग का काम हो चुका है, उस प्लेग्राउंड की भरनी का काम चालू है। तो कम से कम उस बेटे ने, उस भाई ने अपनी ज़बान की कीमत और अहमियत तो रखी। जो नौजवानों से किया था नजीबुल्लाह ने वादा, वो पूरा हुआ कि नहीं? तो हमारे बीच जो आते हैं सिर्फ हमारे वोट मांगने और हमें डराते हैं, और फिर वो हमारे बीच जब हारते हैं तो इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे हमारे बीच वो कभी आए ही नहीं थे। तो ये इंसान जो हमारे बीच नजीब मुल्ला जी आते हैं, हमारे सुख को, हमारे दुख को सुनते हैं, हमारी कौम के लिए मुसलसल हम उनके साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुमरा शहर के कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उम्मीद फाउंडेशन की वो जिस ज़मीन पर उम्मीद फाउंडेशन है,
उस ज़मीन पर ग्राम+2 का एक स्कूल आने जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल जिसका आर्किटेक्ट, जिसका पूरा प्लानिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नजीब भाई और उनकी टीम मुसलसल हम 6-8 महीने से उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होगा, कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम काम करना फिर शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक डीपी रोड आ रहा है। जफ़र भाई और मैं मुसलसल उस रोड के लिए, मेरी वालिदा जफ़र भाई ने लेटर दिया था कहीं बाहर, और जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें डीपी रोड मिलने जा रहा है और उसका शुक्रिया अदा मैं करूंगी माननीय अजीत दादा पवार साहब को। वो डीपी रोड निकलेगा कहाँ? DZ सिटी के पास। कितना आसान हो जाएगा, पीछे से रास्ता निकल जाएगा, जफ़र भाई की ऑफिस के पास से रास्ता निकल जाएगा। हमें मित्तल जाना है, हम अपने ही मोहल्ले से मित्तल पहुंच जाएंगे, हमें शरीफा रोड क्रॉस करके मित्तल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाटर मीटर, गटर, नाला, विचारधारा, संविधान, मुसलमान खतरे में, ये सारी बातें नहीं सुननी है हमें सुनना है तो हमारा कौम तरक्की कैसे करेगा, नौजवान एजुकेट कैसा होगा, मेरी बैठी हुई खवातीनों को किस तरह रोजगार ही मिलेगी, ये खवातीनों को घर बैठकर किस तरह मैं एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की मदद कर सकूं, जो कि ये अपने शोहर के साथ शाना बाई शाना खड़े होकर उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बन सके। किस तरह मोहल्ले में पानी की परेशानी जो हर वक्त होती है वो ना हो, इसके ऊपर हम काम करेंगे। किस तरह मैं मेन लाइन से पानी आपके ला सकूं और घर घर पानी पहुंचा सकूं, मेरी ये सोचे। किस तरह इस शहर में गार्डन हो, किस तरह इस शहर में स्पोर्ट्स एकेडमी हो, किस तरह इस शहर में गर्ल्स हॉस्टल हो, किस तरह इस शहर का हॉकर्स जोन को एक जगह मिलनी चाहिए कि ये रास्ते से हॉकर्स एक जगह पे चले जाए, किस तरह शहर ट्रैफिक फ्री हो। ये इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दों को एक तरफ रखकर बात क्या की जा रही है? विचारधारा, नीतीश कुमार, बिहार का मुसलमान निपट लेगा नीतीश कुमार को। तुम मुमरा शहर की बात करो, मुमरा के मुसलमानों की बात करो, मुमरा के हिंदू भाइयों की बात करो, मुमरा की आवाम की बात करो जिसने तुमको मुसलसल 16 साल चुन के दिया। हमारे बारे में बात करो, हमने आपको वोट दिया, हमको नीतीश कुमार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको नीतीश कुमार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको हमारे मोहल्ले के माशरे को किस तरह बदला जाए, हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी, हमारा नौजवान का मुस्तकबिल, मुझे इस बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो इसका सवाल कौन पूछेगा? मैं पूछूंगी, ये बैठे मेरे भाई पूछेंगे, घड़ी का हर वो कैंडिडेट पूछेगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती हूँ, मैं किसी नेता से नहीं डरती। मेरा घर कोई नेता नहीं चलाता। अल्लाह के फजलो करम से मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए 15 साल हो गए, मैं अपने पैरों पे खड़ी और सक्षम हूँ और अल्लाह की मदद है। ये आगे भी अल्लाह ही तवक्कल और अल्लाह की ही मदद लगेगी, इंसान की नहीं, इंशाअल्लाह। ये बेटा, ये भाई जफर नुमानी आज कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष है। बड़े गर्व से आपने कहा था इस बेटे का करियर खत्म करने की बात। मुझे तो आपका अपना करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी पार्टी कंगाल होती जा रही है, खाली होती जा रही है। दिन ब दिन कोई ना कोई नजर नजीब सुलेमान मुल्ला का हाथ थाम रहा है। आखिर कुछ तो बात होगी ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। मुसलसल जो कार्यकर्ताओं ने आपके झंडे लहराए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया, और आपने तो वो बच्चों को, वो कार्यकर्ताओं को तक नहीं छोड़ा। बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ हमारी कौम के साथ धोखा क्यों होता है? हमारे बीच आते हैं, वोटों की बात करते हैं। अरे सेक्युलरिज्म की बात करने वालों, तुम अविनाश यादव के साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो। राज ठाकरे जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम उसके साथ बैठते हो, उसके साथ तुमने मनसे के साथ अलायंस किया और तुम नजीब मुल्ला पे बात करते हो। इनसे पूछे, अगर तुम मुसलमानों के सेक्युलर नेता हो तो तुम राज ठाकरे की मनसे के साथ अलायंस क्यों हो? और हमारे अजीत दादा पवार साहब, उनकी पार्टी में अगर बहुत कमी है तो माननीय पवार साहब उनके साथ पुणे में अलायंस क्यों है? इसका सवाल कौन करेगा?
एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल हाल ही में मैंने पढ़ी थी, मैंने नजीब भाई को भी वो आर्टिकल फॉरवर्ड की। हमारे विधायक कह रहे हैं अजीत दादा पवार साहब इज़ ऑलमोस्ट वेलकम कि वो शरद पवार साहब के साथ मिलकर अलायंस करें। वाह रे वाह, 1 साल पहले तो घड़ी छोड़ता अजीत दादा, आज तुम उसको वेलकम कर रहे हो। अरे तुम क्या वेलकम करोगे हमारे अजीत दादा को, वो तुमको पार्टी में लेने को वेलकम नहीं कर रहे भाई, तुम क्या वेलकम करोगे। बहुत कोशिश की गई मुझे और जफर नोमानी को तोड़ने की, इस भाई बहन के रिश्ते को तोड़ने की, किस तरह मैं ये टूटे, किस तरह मैं एनसीपी खड़ी में तो किस तरह जफर नोमानी उनकी पास चला जाए। लेकिन इतना ईमान कमजोर नहीं है। तुमने क्या समझ रखा है कि मुसलमान पैसों में बिक जाएगा क्या? पैसों में बिकने वाली हमारी कौम नहीं है। ये गलत फहमी है कि तुम सोच रहे हो कि पैसों में बिकने वाली हमारी कौम है। आज देखो अल्लाह की मदद, कोई नहीं बचा, कैंडिडेट ढूंढ रहे, पकड़ पकड़ के टिकट दे रहे, कोई बचा ही नहीं है तो देंगे किसको। आने वाली 15 तारीख को आप सबको घड़ी की निशानी पे वोट करना है। मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, ये मोहल्ले में मेरा बचपन गुजरा है। मेरे वालिद साहब मरहूम, मेरी वालिदा, सभी से इस मोहल्ले का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक घर, एक एक भाई, एक एक बेटा, एक एक बुजुर्ग वाकिफ है। मेरे पड़ोसी है आसिफ अंकल, समाजवादी पार्टी में थे हम, हमारा पहला राजनीतिक दौर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके चमचे बोलते फिरते हैं ना कि यावार साहब की देन है, तो मेरी वालिदा 2017 में चुन के आई थी, 2009 में तुम आए थे और लाने वाले भी हम ही लोग थे तुमको। तो ये किसी की देन नहीं है, ये अल्लाह की देन है। आप लोग घड़ी की निशानी पे वोट करेंगे कि नहीं? अरे जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। नजीब मुल्ला का हाथ मजबूत करेंगे क्या नहीं? देखिए, हारने के बाद वो बेटे की हिम्मत नहीं टूटी, उसकी टीम का जज्बा नहीं टूटा। फिर भी आपके बीच हम आए हैं जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला की क़यादत में। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब हर घर बोल रहा है बदलाव जरूरी है और हर घर का बच्चा बोल रहा है घड़ी 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 और सिर्फ घड़ी। बैलेट यूनिट, मैं एक बैलेट यूनिट बता के बस अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। इस बार आपको 4 वोट देने हैं, हर कैंडिडेट को, आपको हर इंसान को 4 वोट देने। आप सबका 4 वोट, ये 3 मशीन होगी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और पहली मशीन पे 2 बार घड़ी है। सेकंड नंबर पे आबिद अली कलदानी, आवाज आई? पहली मशीन पे वहीं नीचे आप देखेंगे 3rd नंबर पे सिद्दीकी फरहा, और आप दूसरी मशीन पे आएंगे तो मेरा नेहा नसरुद्दीन नाइक, 2nd नंबर पे घड़ी, और आप 3rd मशीन पे आए, 2nd नंबर पे जफर नोमानी जी घड़ी। कितने वोट हुए? पहली मशीन पे कितने हैं? दूसरी मशीन पे कितने हैं? तीसरी मशीन पे कितने हैं? और सबसे मजेदार बात, 2 नंबर फतेह का है कि नहीं? तो ये भी अल्लाह की मर्जी है। दुआओं में याद रखें, 15 तारीख को बाद नमाज फजर अपने घर से उतर के घड़ी पे वोट करने ना भूलें। हम आपकी गली, आपके मोहल्ले के लोग हैं और आपके बीच आपकी खादिम बन के, आपकी कौम की बच्ची बनकर इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके दरमियान रहूँगी। चुनकर जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिना डरे, बिना घबराए अपने कौम के लिए इसी तरह आवाज़ उठाकर मैं हर वो मुमकिन चीज़ लाने की कोशिश करूँगी जो मेरी कौम का हक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सैयद अली भाई साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, ये हमारे लिए और जफर नोमानी के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब यहाँ ले आए। अच्छा, ये सच्चाई, ये सच्चाई और ये हकीकत वाकई में शरीफा रोड के लिए बहुत बड़ी बात है कि सैयद अली भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जफर नोमानी, नेहा नाइक और जावेद भाई, आबिद कलदानी की मोहब्बत में आए हैं।
देखिए, आप देख लीजिए भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं, यही हकीकत है, एक जुनून सवार है मुमरा में। सैयद अली भाई साहब आगे बढ़ो, भाई साहब आप आगे बढ़ो। हेलो हेलो हेलो। सैयद अली अशरफ भाई साहब का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो है सैयद अली अशरफ भाई साहब है जो किसी नेता से नहीं डरते। अरे गुलाम मत समझना, देखो इसको बोलते हैं मोहब्बत, ये है मोमिन की ताकत। तुम क्या रोकोगे किसी को? मेरे वालिद साहब का पुराना रिश्ता, दोस्त के साथ, दोस्त से बढ़कर एक बड़े भाई का रिश्ता। मेरी वालिदा उनकी बहन, मैं उनकी बेटी जैसी, वो कैसे नहीं आते हमारे लिए? तुम्हारी तानाशाही का वक्त खत्म, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और आपस में मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति बंद कर दो। अब ये ज्यादा वक्त नहीं चलेगी। और मैं बता दूं, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुद सैयद हो गई हूँ। अगर सैयदों पे तुमने उंगली उठाई या तुमने सैयदों को छेड़ा तो कसम मेरे ऊपर वाले की, तुमको हम बख्शेंगे नहीं। नौजवानों ने कहा है ना, रेती बंदर पार नहीं करने देंगे। और मैं भी यही कहती हूँ, क्या तुमको मुमरा में कदम नहीं रखने देंगे तो भाई साहब तक और सैयदों तक तो तुम आना भी मत, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये सच्चाई है कि भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और भाई साहब शख्सियत एक सच्ची और बहुत ही हिकमत के तहत इन्होंने जो इस्तेमाल किया है कि वाकई में मुमरा कौसा में जो झूठ के, जो हमारा लीडर जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, नजीमुल्लाह के लिए आप लोग जो है वोटिंग करिएगा। और ये भाई साहब जो झूठ की बुनियाद थी, जो सियासत थी, जो मुमरा कौसा में जिसकी झूठ की बुनियाद पे जो बनी थी वो गिर रही है, उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भाई साहब यहाँ मौजूद है। तो आपको बस मैं यही बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को जो चारों आबिद कलदानी, देख लीजिए हमारा वो साथी, वो चेहरा यहाँ मौजूद है, जफर नोमानी, नेहा नाइक और हमारे जावेद भाई की जो बच्ची है। तो आप 15 तारीख को पूरी ताकत से गली मोहल्ले की जितनी मेरी बहनें हैं, उस कॉलेज के लिए, उस डिग्री कॉलेज के लिए जब वोट देने आप जाएंगे तो याद रखना, जो आपकी बहनें यहां से निकल के, मुमरा से निकल के थाना से जो ट्रेन पकड़कर